क्या है जवान फिल्म की सफलता का आधा सच? क्या है जवान जैसी सफलतम फिल्मों दंगल, पठान, गदर 2, बाहुबली, KGF 2 और RRR जैसी फिल्मों की सफलता का आधा सच? क्या इनकी सफलता का यह आधा सच आपको पता है? मैं बताऊंगा आपको इसका पूरा सच। नमस्कार, मैं जगमोहन सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में, आजकल की फिल्मों के बारे में, खास करके जवान फिल्म के बारे में। जवान फिल्म हाल में ही रिलीज हुई। पहले दिन जिस दिन जवान फिल्म रिलीज हुई, उसने पहले ही दिन 65 करोड़ का कलेक्शन करा। हिंदी फिल्म में एक बहुत बड़ी बात है। फिर तीसरे दिन खबर आई कि जवान फिल्म ने 71 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करा, जो किसी भी हिंदी फिल्म का आज तक का सबसे बड़ा कलेक्शन था। शाहरुख खान साहब तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। ये तस्वीर का एक पहलू है, ये पूरी तस्वीर नहीं है। मैं उन तमाम सफल फिल्मों की बात कर रहा हूं, जैसे दबंग, KGF 2, RRR, बाहुबली, सलमान भाई की बजरंगी भाईजान। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्होंने 500 से लेकर 2000 करोड़ तक कमाए। लेकिन क्या यही कुछ फिल्में हैं जिन्होंने इतने पैसे कमाए? नहीं, ये सच नहीं है। फिर मैंने कहा ये आधा सच है। पूरा सच मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा भी तमाम फिल्में हैं जिन्होंने इनके बराबर या इनसे बहुत ज्यादा पैसे कमाए। आप मेरे नजरिए से इस बात को सुनिए। तो बात करते हैं पूरे सच की। पूरा सच क्या है? फिल्मों का सच तो बात है 1955 की। 1955 में राज कपूर और नरगिस की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था श्री 420। श्री 420 उस समय की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। उस फिल्म ने उस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था 9 लाख रुपए। कितना? 9 लाख रुपए। और जवान फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना है? 65 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कहां 9 लाख और कहां 65 करोड़। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहा है, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। नहीं, यही तो बात है। ये 9 लाख रुपए सन 1955 के 9 लाख हैं और ये 65 करोड़ रुपए सितंबर 2023 के हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यही अंतर है। अगर उस समय राज कपूर साहब ने पहले दिन के कलेक्शन जो कि 9 लाख रुपए था, उससे सोना खरीद लिया होता, सोना, तो वो उस टाइम पर 113 किलो सोना खरीद सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सोना आज की कीमत से 68 करोड़ रुपए का होता। इसका बाजार भाव 113 किलो का बाजार भाव आज की डेट में 68 करोड़ रुपए है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर शाहरुख खान साहब अपने पहले दिन के कलेक्शन से, जवान फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन जो कि 65 करोड़ है, उससे अगर सोना खरीदने निकले तो वो केवल 108 किलो सोना खरीद पाएंगे, यानी कि 5 किलो फिर भी रह जाएगा, यानी एक धड़ी सोना राज कपूर साहब के साथ बच जाएगा। वो पूरा सोना नहीं खरीद पाएंगे। तो यही मेरा कहना है, ये इस तस्वीर का सच कि उस समय राज कपूर साहब की फिल्म ने 68 करोड़ रुपए कमाए पहले दिन कलेक्शन उनका, और आज 65 करोड़ रुपए शाहरुख खान साहब की फिल्म का। अब आते हैं तीसरे दिन के कलेक्शन में, जिसके बारे में मीडिया में बहुत लिखा गया और सही भी लिखा। लेकिन देखते हैं सन 1955 में श्री 420 का कलेक्शन था 13 लाख रुपए। 13 लाख समझ रहे हैं? आज के हिसाब से उसकी कीमत हुई 98 करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए। और शाहरुख खान साहब की फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन जो ऐतिहासिक है, वो है 71 करोड़ रुपए। कितना बड़ा अंतर है, आप देखिए ना, इतना बड़ा अंतर।
और इस बारे में हमें पता ही नहीं है। तो यही सच था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो फिल्में उस जमाने में कितनी बड़ी हिट थी। आज की फिल्में भी बड़ी हिट हैं, लेकिन वो फिल्में बहुत बड़ी हिट हुआ करती थी। आइए अब नजर डालते हैं पूरी तस्वीर पे, पूरी फिल्म में श्री 420 का लाइफ टाइम कलेक्शन। वैसे तो शाहरुख खान साहब की फिल्म अभी थिएटर में लगी हुई है और ऊपर वाला चाहे तो बहुत बढ़िया भी करे, शायद 1500 करोड़ तक जाए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि श्री 420 ने लाइफ टाइम कलेक्शन क्या किया। और शाहरुख खान साहब की मैं 4 फिल्में लूंगा जिन पर उनके लाइफ टाइम कलेक्शन को लूंगा। तो आइए नजर डालते हैं शाहरुख खान साहब की 4 सबसे बड़ी फिल्मों के कलेक्शन पर। क्योंकि बात जवान फिल्म से शुरू हुई थी, इसीलिए मैंने जवान के साथ जो और 3 फिल्में ली हैं वो है पठान, जिसने 1055 करोड़ का कलेक्शन किया, दिलवाले दुल्हनिया जिन्होंने आज के समय के हिसाब से 1153 करोड़ का कलेक्शन करा, और कुछ कुछ होता है उस फिल्म ने 1350 करोड़ के लगभग का कलेक्शन करा। तो इन चारों फिल्मों का कलेक्शन अगर मैं जोड़ दूं तो ये बैठा 4557 करोड़, यानी लगभग 4500 करोड़ के आसपास। और अगर अब मैं 4500 करोड़ से सोना खरीदना चाहूं तो मैं कितना खरीद सकता हूं? मैं बताता हूं आपको। आज के बाजार भाव से अगर मैं सोना खरीदूं तो मैं 7595 यानी 7595 केजी सोना खरीद सकता हूं, जो 7.5 टन हुआ। देखा कितना सोना आ जाएगा शाहरुख भाई के पास। लेकिन वही अगर राज कपूर साहब अपने ऑल टाइम कलेक्शन, फिल्म का नाम श्री 420, तो क्या होगा? फिल्म 420 ने ऑल टाइम कलेक्शन करा 6 करोड़ का। दिखने में बहुत छोटी रकम है आज के हिसाब से, 6 करोड़ का कलेक्शन करा। इनकी ये फिल्म सोवियत रूस में भी बहुत चली। राज कपूर साहब रूस में बहुत प्रसिद्ध थे। तो इनका जो 6 करोड़ है, अगर राज कपूर साहब उस टोटल कलेक्शन से सोना खरीदते तो उस समय के बाजार भाव जो 7,900 रुपए किलो था, उस हिसाब से वो भी 7,595 किलो सोना यानी 7.5 टन के आसपास सोना खरीद लेते। लगभग उतना ही जितना कि शाहरुख साहब की 4 फिल्मों का कलेक्शन है। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। श्री 420 राज कपूर साहब की एक फिल्म का कलेक्शन 7,500 करोड़ रुपए, और वही शाहरुख खान साहब की 4 फिल्मों का कलेक्शन 7,500 करोड़। यही सच, यही फैक्ट मेरे नजरिए से मैं आपको बताने वाला था, समझे। इसके अलावा मैं और फिल्मों के बारे में बताता हूं आपको जो कल्ट क्लासिक हैं, जिनके बारे में सबको पता है। जैसे मान लीजिए सबसे प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों में अगर मैं लूं तो आमिर खान साहब आते हैं। आमिर खान साहब की दंगल फिल्म बहुत बड़ी हिट, बहुत बड़ी हिट। उसे माना जाता है कि वो भारतीय इतिहास की, हिंदी भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। उसने 2070 करोड़ रुपए कमाए। वो सन 2016 में रिलीज हुई। तो अगर मैं फिर वही हिसाब लगाऊं अपना बाजार भाव के हिसाब से, तो उनकी फिल्म आज की डेट में अगर रिलीज होती तो वो 4,435 करोड़ रुपए कमाती, वही लगभग 4,500 करोड़ रुपए। और वो भी सोने में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो करीब 7 टन सोना वो भी खरीद पाते, यानी 7,391 यानी 7,391 किलो सोना खरीदा जा सकता था उस टोटल अमाउंट से। ठीक है ना। तो अब इसके सामने मैं किस फिल्म को रखूंगा? इसके सामने मैं एक ऐसी फिल्म को रखूंगा जो भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म है, जिस फिल्म का एक एक संवाद अमर हो चुका है, जिस फिल्म के कैरेक्टर्स अमर हो चुके हैं, जो एक अमर फिल्म है। उस फिल्म का नाम है शोले। शोले रिलीज हुई 15 अगस्त सन 1975 को। शुरू में यह फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन बाद में इस फिल्म ने जो स्पीड पकड़ी तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इस फिल्म का ऑन टाइम कलेक्शन था 50 करोड़ रुपए। उस जमाने में सन 1975 में 50 करोड़ रुपए
जो आज के हिसाब से 5,500 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है। तो अगर उस समय रमेश सिप्पी साहब इसको सोने में कन्वर्ट कर देते तो वो पता कितना सोना खरीद पाते उस जमाने में? 9,000 किलो, 9 टन सोना, एग्जैक्ट बोलूं तो 9,260 किलो के करीब सोना वो खरीद लेते, जिसकी आज की कीमत 5,500 करोड़ है। और अगर तुलना करें कि आज अगर दंगल रिलीज होती तो 4,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता, और शोले आज रिलीज होती तो 5,500 करोड़ का ऑल टाइम कलेक्शन होता। ये अंतर है, ये है सच। पुरानी फिल्मों का जादू बरकरार है भाइयों। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ना, शाहरुख साहब की, आमिर साहब की के अलावा अक्षय कुमार जी, उनकी फिल्में बहुत चलती हैं, अजय देवगन जी की फिल्में बहुत चलती है, बाहुबली बहुत चली, RRR बहुत चली। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये तो कमा रही है, लेकिन जो पुरानी फिल्में हैं, जिन्होंने उस दौर में पैसे कमाए, जिस दौर में प्रिंट मीडिया ही था उनके पास, वो पूरे शहर में मुनादी सी करवाते थे, ऑटो में या बैलगाड़ी में पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाते थे कि फिल्म रिलीज होने वाली है, आप आइए देखने के लिए। और लोगों को एक दूसरे से पता चलता था कि भाई राज कपूर साहब की फिल्म, दिलीप कुमार साहब या देवानंद साहब की फिल्म रिलीज होने वाली है, तो वो लोग फिल्में देखने जाया करते थे। और आज तो सोशल मीडिया या तमाम HR कंपनियां, PR कंपनियां हैं जो कि फिल्म को रिलीज करने से पहले ही हिट बना देती हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब था। जो पूरा सच तस्वीर का, पूरी तस्वीर जो थी वो ये थी कि पुरानी फिल्मों ने कई हजार करोड़ रुपए कमाए आज के सोने के, आज के बाजार भाव के हिसाब से, और आज की फिल्में तो कमा ही रही हैं। तो यही मेरा पक्ष था इस फिल्मों के बारे में। इस मेरे फिल्मी सफर में ये मैंने पहली प्रस्तुति दी है, तो आशा है आपको पसंद आएगा। ये सफर जारी रहेगा। धन्यवाद।